तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ आप सभी श्रोताओं का। फिर से हाजिर हूँ शहरनामा की खास पेशकश में आपकी दोस्त जानी पहचानी गुलनाज। शहरनामा के तहत हम बात करते हैं एक नए शब्द के साथ। हम बात करते हैं एकता, बंधुता और समता की। और आज हम एक नए शब्द के बारे में बात करेंगे जो है आमुख। इस शब्द को अंग्रेजी में प्रेमबल से भी जाना जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी के तहत पेश किया गया था। ये प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, जिसे हम सभी लोग गणतंत्र दिन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस शब्द को लेकर मैंने अहमदाबाद में काफी सारे लोगों से जानने की कोशिश की। आमुख के बारे में उनका क्या ख्याल है और उन्हें क्या पता है। चलिए उनके जवाब पर गौर करते हैं। તમારું પરિચય આપો અમારા શ્રોતાઓને। મારું નામ હિમાલી છે। હિમાલી, મને તમારાથી એ જાણવું છે કે આમુખ એટલે શું, તમને ખબર છે? આમુખ એટલે કોઈ પણ દસ્તાવેજની પ્રસ્તાવના હોય છે। અને બીજું શું શું જાણો છો તમે આમુખ વિશે? આમુખને જો આપણા ભારતીય બંધારણના સંદર્ભમાં લઈએ તો એના વિશે થોડું ઘણું ખ્યાલ છે। ભારતીય સંવિધાનનું જે આમુખ છે એ ભારતના લોકોને ન્યાય અને સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુતાની વાતો કહેતું હોય છે। આમુખ છે એ હિસાબે બધું આપણા સમાજમાં, આપણા ભારતમાં ચાલે છે। જ્યાં સુધી હું જોઈ શકું છું ત્યાં સુધી આપણી આજુબાજુ, આપણા સમાજની અંદર, આપણા ભારતમાં આમુખનો પૂરેપૂરો અમલ તો નથી જ થયો અને એ કદાચ આપણે એના રસ્તે છીએ, એને ડેસ્ટિનેશન હજુ સુધી આપણે પહોંચી નથી ગયા, પણ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક રસ્તે છીએ। જેમ કે આપણે આમુખમાંથી વાત લઈએ સમાનતાની, તો આજે સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચે સમાનતાની લડતો લડાઈ રહી છે। સૌપ્રથમ તમારું પરિચય અમારા શ્રોતાઓને આપો। મારું નામ કાર્તિક છે। કાર્તિક, અમારા શ્રોતાઓને એ જણાવો કે આમુખ એટલે શું? આમુખ એટલે કોઈ પણ બંધારણ છે, દસ્તાવેજ છે, જેને જ્યારે ઘડવામાં આવ્યો હોય ત્યારે એના ઘડતા પહેલાં એક નક્કી કરી લેવામાં આવે કે આપણે આ બંધારણ છે અથવા ડોક્યુમેન્ટમાં આપણે શું વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને એને બનાવવું છે। તો મારો બીજો પ્રશ્ન અમારા શ્રોતાઓ માટે એ છે કે આમુખ વિશે તમે બીજું શું શું જાણો છો? આપણા ભારતના આમુખની વાત કરીએ, જેમ કે આમુખ આપણને એ કહી રહ્યું છે કે ભારત હાલમાં શું છે। જેમ કે એમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અમુક શબ્દ જે પર્ટિક્યુલર હું એને એક્સપ્લેન કરું તો સોવેર્જન છે, સોશિયલિસ્ટ છે, સેક્યુલર છે, ડેમોક્રેટિક છે અને રિપબ્લિક છે। જો સોવેર્જનની વાત કરીએ, સોવેર્જનનો મતલબ થાય સાર્વભૌમિકતા, મતલબ આપણી ભૂમિ ઉપર આપણે જ રાજ કરીશું અને આપણો જ હક રહેશે। એવી રીતે ઘડવામાં આવ્યું છે જેના ઉપર આપણું આખું બંધારણ નિર્ભર છે। लोगों से बातचीत करके ये साफ नजर आता है कि आमुख शब्द को लेकर लोगों को बात तो करनी ही है और जानने की चाहत भी नजर आती है, पर हमारे अहमदाबाद में कई सारे लोगों को नहीं पता है कि आमुख यानी क्या। हमारी रोजिंदा जिंदगी में हम कामों के इतने सारे बोझ लेते हैं कि कभी हमारे पास वक्त नहीं होता है इन सारे शब्दों को समझना और इन पर गौर करना, या सिर्फ हमारे लिए ही लिखा हुआ आमुख यानी क्या। तो चलिए सुनते हैं कि हमारे आमुख में क्या लिखा हुआ है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इस संविधान को अधिकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय पंजाब। तो आपने सुना हमारे भारतीय संविधान का आमुख, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। आमुख को समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात किया और सोच को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और आमुख शब्द की गहराइयों में जाते हैं। सबसे पहले अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए और आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है एडवोकेट केतकी झा। मैं प्रैक्टिस करती हूँ एज एन एडवोकेट। काफ़ी डिफरेंट फोरम से प्रैक्टिस करती हूँ। उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस है
और मुझे संविधान में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। कौन कौन सी वैल्यू है जो हमें भारतीय होने के गुण दिखाती है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रस्तावना है इसका शुरुआत होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, जिसका मतलब ये है कि हम भारत के लोग। इसमें ये जो है ये आपको स्रोत बताता है, दैट इज कि आप सोर्स ऑफ पावर बताता है। तो इसमें जो सुप्रीमेसी दी गई है वो लोगों को दी गई है, इसका जो सोर्स ऑफ पावर दिया गया है वो लोगों को दिया गया है। तो बेसिकली इसमें आप बोल सकते हैं कि जनता सर्वोच्च है। तो ये काफी दिलचस्प है कि सोर्स ऑफ पावर या स्रोत जो है इन अ डेमोक्रेसी लोगों के हाथ में है, एंड हमने ये संविधान हमको खुद को दिया है और हम एज सिटीजन इसको अबाइड बाय करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जो स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। आपके अनुभव के हिसाब से एज ए एक्सपर्ट आप ये बताइए कि वही गुण क्यों लिखे गए हैं आमुख में? मैं आपको 2-3 गुण बताती हूँ इसमें जो काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये है कि पहले तो ये सरकार का नेचर बताती है कि भारत के सरकार का नेचर क्या है। तो हम लोकतंत्र में जीते हैं, विच इज कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है या वैल्यू है या गुण है हमारे संविधान का। तो कि एक वो सर्वोच्च पद अधिकारी है हमारे, जो कि एक रिपब्लिक में होता है। यहाँ पे मोनार्की नहीं है कि जो हम देखते आते थे इन द हिस्टोरिकल टाइम्स कि एक किंग का बेटा किंग बनेगा, वो नहीं है। यहाँ पे सबके पास इक्वल राइट्स है कि आप इलेक्शंस लड़े, आप जीते, आप गवर्न करें हमारी कंट्री को। हमारी कंट्री में काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं और सारे रिलीजन्स को इक्वल दर्जा दिया गया है और हर इंसान को और हर सिटीजन ऑफ द कंट्री को इक्वालिटी दी गई है और लिबर्टी दी गई है कि आपको आपके हिसाब से जो रिलीजन आपको फॉलो करना है आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्योंकि हमारी एक कंट्री है जहाँ पे सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। हर एक वर्ड जो हमने आमुख में या प्रस्तावना में दिया है या डाला है, हर एक शब्द का अपना उद्देश्य है। सिटीजन्स ऑल्सो हमको ये जो स्पेसिफिक प्रस्तावना है इसको हमको समझना चाहिए और अमल करना चाहिए। आई फील कि सबको जानना चाहिए। आमुख हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं। क्या वाकई में जो लिखा है हम उस पर अमल करते हैं? इन सारी बातों से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम देखते हैं, जब बच्चों को कोई चीज पसंद हो तो वो जिद करते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो एक खिलौना हो या कोई कीमती वस्तु। तो बस जिस दिन से हम अपनी सोच में ये परिवर्तन लाएं कि ये जिद नहीं है बल्कि ये हमारा अधिकार है, तो तब से ही हम सही मायनों में आमुख का आचरण और अमल करने की शुरुआत कर देंगे। बस आगे भी हम आमुख शब्द को मद्देनजर रखते हुए हमारे अहमदाबाद के कलाकार से मुलाकात करते हैं और उनके अनुभव जानते हैं। हमारे संविधान के वैल्यूज़ समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, जिसको हमें और बड़े नज़रिए से देखना चाहिए कि सबको समान अवसर मिले, सब साथ में मिलकर रहे, उस तरीके से देखना चाहिए, और धर्मनिरपेक्षता और न्याय है। 2019 में मैं एक फेलोशिप कर रहा था, मैंने अप्लाई किया था, और उसमें मैं कोशिश कर रहा था कि अहमदाबाद शहर के युवाओं के अंदर संविधान अराउंड कुछ बातचीत हो, कुछ डायलॉग क्रिएट हो। मेरा आइडिया ये था कि एक प्रोजेक्ट किया जाए। मैंने अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट हो गया। हालांकि तब तक मुझे भी नहीं पता था संविधान के बारे में पूरा डिटेल में। अधिकार हैं, इतनी हमारी ड्यूटीज़ हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को बनाया है, उससे आगे कुछ बातचीत होती नहीं है। पर संविधान इससे बहुत बड़ा है, इससे बहुत आगे है। सिलेक्ट तो हो गया पर मुझे ही नहीं पता था। तो फिर सबसे पहला मैंने काम किया कि मैंने खुद पढ़ा, उसके द्वारा मैंने खुद मेरी समझ बनाई कि संविधान क्या है, उसका आमुख क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है। तो क्यों ना हम किसी एक मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, किसी एक फंडामेंटल राइट के अराउंड कुछ काम किया जाए। क्योंकि मैं कला के साथ जुड़ा हुआ हूँ, किसी एक फंडामेंटल राइट पे हम फोकस करें और उसके अराउंड कुछ काम करें, बात करें। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किस किस तरीक़ों से ये हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में सोचा। पता चला कि हम जब से उठते हैं और जब सोते हैं तब तक हम इस अधिकार का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे लाइफ को इस तरीके से मदद करता है।
जैसे मैंने बताया कि मैं कला के साथ जुड़ा हूँ, लिटरेचर स्टूडेंट, तो फिर मैंने ऐसा रिसर्च किया, ढूंढने की कोशिश की कि अभी तक आज़ादी से लेके अभी तक 2019 तक ऐसी कितनी किताबें हैं और ऐसी कितनी फिल्म्स हैं जिसको बैन किया गया है। हमें स्वतंत्रता तो है कि आप जो चाहे वो लिख सकते हो, जो चाहे आप बोल सकते हो, जो भी चाहे आप वो कर सकते हो। ये भी हम सुनते रहते हैं कि इस फिल्म को बैन किया गया। ढूंढने की कोशिश की कि अभी तक आज़ादी के बाद 1947 से 2019 तक कितनी किताबें, कितनी फिल्म्स बैन हुई हैं, कितनी बुक्स और फिल्म्स को सेंसर किया गया, कितनों के आसपास कंट्रोवर्सी, एक बातचीत का मुद्दा उछाला गया है। रिसर्च के बाद मेरे पास एक लंबा लिस्ट बना और फिर उसके बाद मैंने कॉन्फ्लिक्टोरियम के साथ मिल के, कॉन्फ्लिक्टोरियम जो एक म्यूज़ियम है जो इन विषयों के आसपास कला के द्वारा काम करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, उनके साथ मिलकर एक एग्जीबिशन क्रिएट किया। जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पढ़िए संविधान को, कुछ नहीं तो आप सिर्फ आमुख पढ़िए, उसका जो प्रियम्बल, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं गुजराती में, वो पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। तो आज हमने बात किया अहमदाबाद के कलाकार से जिनका नाम है ध्रुपद। तो कलाकार की दृष्टिकोण से आमुख क्या होता है वो हमें पता चला और जो उन्होंने काम किया वो अनुभव हमारे साथ साझा किया। आज के शहरनामा के खास पेशकश में हमने बात किया आमुख शब्द को लेकर और उस शब्द की अहमियत को समझने की कोशिश किया। शामिल अपने अहमदाबाद के कुछ चंद लोगों से उनकी सोच जाना, आमुख शब्द को लेकर क्या उनकी क्या सोच है, और साथ साथ में हमने हमारे एक्सपर्ट से और अहमदाबाद के कलाकार से इस बारे में जाना। तो उम्मीद करती हूँ आमुख शब्द को लेकर आपने काफी कुछ जाना होगा और उसके साथ साथ में आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी हमें जरूर इत्तला कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8849749472। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारा नंबर 8849749472। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त गुलनाज। रेडियो नजरिया।